ऐ बंदे खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुमसे खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये लाइनें फेमस पोइट्री अल्मा इकबाल जी की आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी सुनी होगी। मैंने भी सुनी और ये मैंने पहली बार अपने पिताजी के मुँह से सुनी बचपन में। पर इन दो लाइनों के जो मायने हैं वो मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आज भी जब मैं किसी चुनौती का सामना करती हूँ, किसी फेलियर का सामना करती हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो ये लाइनें मुझे ऐसे लगता है कि नीचे बाउंसी की तरह बिछी हुई हैं। और जैसे ही मैं कहीं किसी भी उससे गिरती हूँ, किसी फेलियर की वजह से, चैलेंज की वजह से कहीं गिरती हूँ, तो ये लाइनें बाउंसी के जैसे मुझे डबल फोर्स से ऊपर भेजती हैं। तो ये किस्से, कहानियाँ, कविताएँ, शायरी, लिटरेचर का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व है, जो मैंने अब सीखा है, जो मेरे पिताजी बचपन में हमें सुनाया करते थे, अभी भी सुनाते हैं, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। वो एक चीज़ और एक कविता बोलते थे जो हमें सुबह उठाने के लिए बोलते थे। वंशीधर शुक्ल जी की कविता की 2 लाइनें। मैं एक किसान परिवार से हूँ, जैसे आप सब जानते हैं किसान परिवारों में दिन की शुरुआत जो है वो बहुत अर्ली हो जाती है, सूरज उगने से कहीं पहले हो जाती। तो मेरे पिताजी जब हमें उठाने की कोशिश करते थे तो वो ये लाइनें बोलते थे, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तब तो सिर्फ इतना ही समझ में आता था कि हमें उठाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आज जब इस मोड़ पे ज़िंदगी में मैं इन लाइनों को देखती हूँ, ये लाइनें बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह मेरे पीछे बजती हैं। जब भी मैं लेथार्जिक फील करती हूँ, जब मैं सुबह उठने में 5 मिनट और 10 मिनट का अलार्म आगे बढ़ाती हूँ, तो ये लाइनें जो हैं ये अलार्म की तरह बजती रहती हैं। तो ये लाइनें मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन को किल करने की हिम्मत देती हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। और एक मुहावरा मेरे पिताजी बहुत इस्तेमाल करते थे। वो तब करते थे जब हम चारों बहन भाइयों में से कोई अपनी ज़िद पकड़ के बैठता था, तो पिताजी हमें वार्न करते थे, हमें ये समझाते थे कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। और उसके बाद वो एक मुहावरा बोल के बात छोड़ देते थे, मछली पत्थर चाट के वापस आएगी। जिसका मतलब ये था कि ये अभी तो नहीं सुनेंगे, जब इनका खुद का एक्सपीरियंस होगा ज़िंदगी के साथ या आने वाली जो सिचुएशन है उसके साथ, तो ये अपने आप वापस आएंगे। तो ये जो मुहावरा है, अब मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, ठीक है, मेरे बच्चे भी ज़िद करते हैं, तो मेरा काम, मुझे इतना पता है कि मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं उन्हें एडवाइस करूँ, मैं उन्हें सिर्फ ये बताऊँ कि आगे क्या हो सकता है, और मेरे बच्चे अपने आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे और वापस आएंगे। तो मछली पत्थर चाट के वापस आ जाएगी। तो ये जो मेरा फियर है एज अ मदर कि मेरे बच्चे को नुकसान ना हो, देखिए आप रोक के तो नहीं रख सकते बच्चों को, ठीक है, तो आपको उनको छोड़ना तो पड़ेगा, उनको अपना एक्सपीरियंस करना होगा। बट बीइंग अ पेरेंट आप प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और कई बार आप कोशिश करते हैं कि आप उनको वो करने ना दें। उससे क्या होगा कि बच्चे आपके हाथ से निकल जाते हैं। तो अगर आप भी एक पेरेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में लिटरेचर को इन्वॉल्व कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। आप किस्से, कहानियाँ, मुहावरे, दोहे, इन सब को इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपनी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में इसका इस्तेमाल करें, ताकि आपके बच्चे अपनी मातृभाषा और अपनी राष्ट्रभाषा से जुड़े रहें और तमाम उम्र ये जो मुहावरे, कहानियाँ हैं उनके साथ रहें और आप ही की आवाज़ में।